आज हम देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का जो है प्रैक्टिस सेट 5वां। पहले जो है 4 सेट बता दिए हैं, 5वां सेट देखने वाले हैं। इसमें कह रहा है कि इसमें ये जो 5वां सेट है इकाई 9 और इकाई 10 से, जो कि लास्ट है, यानी अर्धचालक, डायोड, ट्रांजिस्टर और संचार व्यवस्था से। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो है तत्वीय अर्धचालक के उदाहरण, यानी कौन से अर्धचालक हैं जो कि तत्व हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन तत्व जानते हैं, जर्मेनियम भी तत्व है और सेलेनियम भी। और सिलिकॉन, जर्मेनियम और सेलेनियम ये तीनों तत्व भी हैं और अर्धचालक भी हैं। ठीक है, तो ये तीनों तत्वीय अर्धचालक के उदाहरण, इसलिए सभी हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड कह रहा कि y = a.b का होल बार। ठीक है, ये किस गेट का बूलियन व्यंजक है। तो ये जो है a.b होता है एंड गेट का, चूँकि बार लगा हो इसलिए नैंड गेट का है। ठीक है, उसके बाद थर्ड कह रहा है, थर्ड नंबर की किसी चालक की प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में क्या संबंध है। तो ये इसके लिए फॉर्मूला था कि R बराबर रो इंटू एल बाय, तो रो इंटू एल बाय ये सही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट कह रहा कि किसी अर्धचालक पदार्थ में कुल धारा बराबर होती है। तो कुल धारा इलेक्ट्रॉन के कारण और होल के कारण दोनों होती है, तो उसके योगफल के बराबर होती है। ठीक है, यानी कुल धारा बराबर IE + IH। ई से हो गया इलेक्ट्रॉन, H से हो गया होल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि त्रिसंयोजी अशुद्धि का उदाहरण है। ठीक है, यानी त्रिसंयोजी यानी जिसकी संयोजकता 3 हो। ठीक है, तो फास्फोरस तो 5 होता है, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एक ही ग्रुप का है, वर्ग 15 के तत्व हैं। ठीक है, जबकि इंडियम जो है वर्ग 13 के, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम ये सब। ठीक है, त्रिसंयोजी अशुद्धि। फिर कह रहा कि एकल ध्रुव एंटीना की ऊंचाई होती है, तो ये होती है λ/4, यानी तरंगदैर्घ्य का चौथा भाग। उसका नेक्स्ट कह रहा है कि स्काई वेव संचार आधारित है किस पर। तो ये जो है आयन मंडल के द्वारा परावर्तन पर आधारित है, आयन मंडल द्वारा परावर्तन पर। ठीक है, परावर्तन पर। ठीक है, उसका नेक्स्ट है कि संख्या 13 की द्विधारी तुल्यता होगी। तो 13 को अगर तोड़ना है तो इसको द्विधारी में बदलना है, इसलिए 13 को 2 से भाग देते। 2 से 2 छक 12, शेष बच गया 1। 2 से 2 तिया 6, शेष कुछ नहीं बचा 0। 2 एकम 2, शेष बच गया 1। और नीचे से ऊपर की ओर लिखा जाता तो 1 1 0 1। ठीक है, तो 1 1 0 1 कहाँ है, सी नंबर। उसके बाद द्विधारी योग 1 + 1 किसके बराबर है। तो 1 + 1 होता है ऐसे 2, तो वो होता है दाशमिक में, तो 1 + 1 2 होता है, और 2 की द्विधारी तोड़ने पर होता है 10। ठीक है, तो 1 + 1 द्विधारी योग करा है, इसलिए 1 + 1 बराबर 10। उसके बाद नेक्स्ट करा कि अर्धचालक का प्रतिरोध ताप बढ़ने से क्या होता है। तो ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध घटता है। ठीक है, अर्धचालक का ताप बढ़ने से घटता है, जबकि चालक रहेगा तो ताप बढ़ने से उसका बढ़ता है। वह चित्र इतना क्या प्रदर्शित करता, तो ये जो है किस गेट का है बताना है। तो यहाँ तक रहता तो OR गेट, चूँकि आगे लग गया ये गोल जैसा, तो इसका मतलब NOR गेट। ठीक है, उसके बाद ट्रांजिस्टर में नियतांकों के अल्फा बीटा में क्या संबंध है। तो बीटा जो है इसका फॉर्मूला होता है कि बीटा = α/1 - अल्फ़ा। तो ये तो कम होगा अल्फ़ा, ठीक है, 1 से कम, तो अल्फ़ा 1 से कम होता है, और उसको भाग देने पर जो है बीटा 1 से अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो बीटा 1 से अधिक और अल्फ़ा 1 से कम, बी नंबर हो जाए। ठीक है, उसके बाद एक परिपथ जो क्या है DC को AC में रूपांतरित करती है, तो क्या होता है। तो DC को AC में रूपांतरित करती है, उसको इन्वर्टर कहते हैं, या उसी को दोलनमापी कहते हैं। ठीक है, उसका परम शून्य तापक्रम पर जर्मेनियम होता है। जर्मेनियम यानी कोई भी अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक जर्मेनियम, सिलिकॉन कुछ भी हो सकता है, तो वो जो कुचालक हो जाता है। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, 0 केल्विन को। ठीक है, ओके नहीं है, 0 केल्विन। उसके बाद नेक्स्ट करा किस बायसीकरण में
एक अर्धचालक में बहुत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। ठीक है, तो पश्च बायस, रिवर्स बायस, इसमें क्या होता है, उल्टा होता है, ज़्यादा रुकावट करता है और इसमें धारा भी नहीं प्रवाहित होती है। ठीक है, जैसे इस तरीका का होता है तो इस दिशा में जा सकती है जबकि इस दिशा में नहीं आ सकती है धारा। ठीक है, तो करंट की दिशा हमेशा इधर से उधर होगी। ठीक है, इसका मतलब रुकावट, तो इधर से इधर कभी नहीं आती, तो उसी में रुकावट उत्पन्न करता है। तो इधर से इधर जब आती है तो पश्च बायस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि किस गेट में केवल एक निविष्ट तथा एक निर्गत हो, यानी एक इनपुट और एक आउटपुट। तो नोट गेट। ठीक है, इसके बाद एक अर्धचालक को T1 केल्विन से T2 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, यानी ताप को घटाया जाता है। ताप घटने से अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होगा, बढ़ जाएगा। विपरीत, जैसे पीछे बताएं कि ताप बढ़ने से घटता है तो ताप घटने से बढ़ेगा। ठीक है, उसका मॉडुलन सूचकांक यानी मॉडुलन इंडेक्स किसके बराबर होता है, ये होता है EM बटा EC, मॉडुलन बटा कलेक्टर। ठीक है, उसके बाद जो है ग्राउंड वेव यानी भू तरंग। ठीक है, कभी कभी इंग्लिश में भी रख सकता है। तो भू तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त रेडियो तरंग की आवृत्ति, तो ये होता है 0.5 मेगाहर्ट्ज, एम का मतलब मेगा। ठीक है, उसका इन्वर्टर गेट, इन्वर्टर क्या करता है, इन्वर्टर क्या करता है, DC को AC में बदलता है। तो उसी तरीक़ा से इस कौन सा गेट जो इनपुट देता है उसको बदल देता है। तो नोट गेट, जैसे A जाता है तो उसको A' बना देता है, उल्टा कर देता है, तो ये इन्वर्टर गेट कहा जाता है, नोट गेट को। या ट्रांजिस्टर के संबंध में क्या सही है, तो ये होता है फॉर्मूला बीटा बराबर अल्फ़ा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, पीछे बताया है, तो अल्फ़ा निकालेंगे तो बीटा इंटू 1 माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, ए नंबर सही। ठीक है, फिर लॉजिक गेट में निर्गमों की संख्या, निर्गम मतलब हो गया आउटपुट की संख्या। ठीक है, बाहर निकलने वाली, तो बाहर निकलता है कितना भी इनपुट जाए उससे केवल एक ही आउटपुट बाहर निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फैक्स का जो है, फैक्स का अर्थ क्या होता है, फैक्स का अर्थ होता है फैक्सीमाइल टेलीग्राफी, बी नंबर सही है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 0, 1, 10, 11 के बाद जो है अगली बाइनरी संख्या, बाइनरी संख्या यानी द्विधारी संख्या क्या होगी, तो 10 के बाद जो आता है, 10 तो नहीं आएगा, उसके बाद ये तीनों में देखना, तो सबसे छोटा 100 है तो 100 आएगा। ठीक, उसके बाद देखना है कि PNP संधि ट्रांजिस्टर में IE, IB तथा IC में क्या संबंध है, तो ये होता है IE से हो गया इमिटेड, B से बेस और C से कलेक्टर, तो IE बराबर IB प्लस IC। उसके बाद नेक्स्ट करा कि अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी UHF किस तरंग के लिए प्रयुक्त होता है, तो ये होता है सूक्ष्म तरंग के लिए। उसके बाद करा कि P प्रकार अर्धचालक में मुख्य आवेश वाहक, तो P प्रकार में क्या होता है, पंच संयोजी अशुद्धि मिलाया जाता है तो उसमें होल्स हो जाएगी। ठीक है, उसका नैज अर्धचालक मतलब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाएंगे तो उसको क्या कहेंगे, डोपिंग। उसके बाद नेक्स्ट करा कि जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि के रूप में पंच संयोजी, तो 5 अशुद्धि वाला मिलाएंगे तो N प्रकार और 3 वाला मिलाएंगे तो P प्रकार। ठीक है, तो नेक्स्ट करा कि चालक का प्रतिरोध क्या होगा, ताप बढ़ने से बढ़ता है, जबकि अर्धचालक में क्या होता है, घटता है। उसके बाद PN संधि डायोड में P को जो है बैटरी के निगेटिव से और N को पॉजिटिव से, तो उल्टा जोड़ रहे हैं, निगेटिव यानी P को निगेटिव से जोड़ रहे हैं तो पश्च बायस कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद LED का पूर्ण रूप क्या होगा, फुल फॉर्म, तो L से होता है लाइट, E से इमिटिंग और D से डायोड। उसका ट्रांजिस्टर को किसी परिपथ में कितने प्रकार से जोड़ा जाता है, तो ये चूँकि ट्रांजिस्टर में 3 इनपुट होता है। ठीक है, तो इसको जो है 3 प्रकार से जोड़ सकते हैं। उसके बाद द्विधारी संख्या का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रोबोट में ऑन या ऑफ होता है, टीवी भी ऑन या ऑफ होता है, इलेक्ट्रॉनिक घड़ी भी, तो इसमें सभी हो जाएगा। उसका 25 की द्विधारी तुल्यता क्या होगी, तो 25 को जो है तोड़ देंगे, 2 से 12 शेष बच गया 1, 2 से 6 शेष बच गया 0, 2 से 3 शेष बच गया 0, 2 से 2 एकम 2 शेष बच गया 1, 1 डबल 0 1,
पहला हो गया, ठीक है। उसके बाद बूलियन व्यंजक बाई इक्वल टू बी डैश किस गेट को प्रदर्शित करता है? ये नोट गेट। ए के जगह पर यहाँ बी लिखे हैं, ठीक है। तो ए और बी उससे जो इनपुट जाएगा उसका अपोजिट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट करा कि कौन बाइनरी नियम का पालन नहीं करता है? तो 0 और 0 0 होता है, 1 + 0 1 होगा, 0 + 1 1 होगा। 1 और 1 पीछे बताएं कि 10 होता है, लेकिन यहाँ 1 है तो यही जो है गलत है। उसके बाद नेक्स्ट करा कि उभयनिष्ठ उत्सर्जक प्रवर्धक में धारा लाभ बीटा किसके बराबर होता है? तो बीटा बराबर हो क्या होता है? IC/IB फॉर्मूला है, ठीक है। उसके बाद करा कि एंड गेट में उच्च निर्गत प्राप्त करने के लिए, तो एंड गेट में क्या होता है? सबसे अधिकतम 1 उच्च निर्गत यानी 1 प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? 1 और 1 चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट करा कि डायोड वाल्व की परिपूर्ण धारा किसके नियम द्वारा निश्चित की जाती है? तो ये जो है नियम रिचर्डसन नियम द्वारा की जाती है। रात दिन चलने वाली संचार व्यवस्था क्या है? WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है। इसको पूर्ण रूप भी याद रखना। उसके बाद करा कि प्रेसी एंटीना की ऊंचाई h बराबर क्या होती है? तो h = D²/2r होती है। नेक्स्ट करा कि वह युक्ति जो मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन दोनों प्रकार से कार्य करती है उसे मोडेम कहते हैं, ठीक है। तो सूचना भेजने तथा प्राप्त करने की क्रिया, तो सूचना जो भेजता है उसको कहते हैं ग्राही और जो ग्रहण करता है उसे प्रेषी, और इस क्रिया को जो है संचार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है किसी अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन सांद्रता का मान होल सांद्रता से अधिक है, यानी n इलेक्ट्रॉन जो है ये बहुत ज़्यादा है होल से, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इसलिए ये हो जाएगा n प्रकार का अर्धचालक। अगर होल ज़्यादा रहेगा तो p प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद किसी अर्धचालक सिलिकॉन लिया गया, उसमें अशुद्धि के रूप में कुछ भी मिलाया जाए, चाहे वह त्रिसंयोजी हो या पंच संयोजी हो, तो उसकी चालकता बढ़ जाती है। उसके बाद है डिजिटल निकाय जिस संख्या पद्धति पर कार्य करती है, तो ये जो है बाइनरी नंबर पर कार्य करती है। उसके बाद पीएन संधि के अवक्षय परत में क्या होते हैं? तो अवक्षय परत जो होता है पी प्रकार हो गया, ये एन प्रकार, ठीक है। उसके बीच का जो क्षेत्र थोड़ा सा होता है नज़दीक का उसको कहते हैं अवक्षय परत। उसमें न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं और न होल होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि द्विधारी संख्या 100101 किसके बराबर है? तो चूँकि 1 को ले रहे हैं पहले, 1 × 2 के पावर, इसको झाँपने के बाद कितना अंक है? 1 2 3 4 5, तो 2 का पावर 5 प्लस इस 1 को लेंगे, इसको झाँपने के बाद 2 अंक है, 2 का पावर 2 प्लस 1 × इसके पावर को 1 भी अंक नहीं, 2 के पावर 0, तो 2 का पावर 5 हो गया 16, 2 का स्क्वायर हो गया, 2 का पावर 5 हो गया 32, 2 का स्क्वायर हो गया 4 प्लस 2 का पावर 0 यानी 1, तो 32 और 4 1 हो गया 37, तो ये हो जाएगा 37 के बराबर। उसके बाद प्रेषी तथा ग्राही एंटीना के मध्य एंटीना क्या कहलाती है? तो यहाँ जो है पृथ्वी है, ये प्रेषी एंटीना, ये ग्राही एंटीना, उसके बीच जो है बहुत सा सेट लगाया जाता है ताकि संचार व्यवस्था बहुत अच्छे से हो। तो ये सब कहलाता है पुनरावर्तक, रिपीटर, ठीक है। ये इसके पास भेजता है, वो उसके पास, फिर जाके अंत में ग्राही के पास आता है, ठीक है। तो उसको पुनरावर्तक कहते हैं, ठीक है।